बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस बच्ची का जो है वो शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 साल की बच्ची का, जो कि मैंने एक ब्रांड पे देखा था और फिर मैंने कहा वही डिज़ाइन में उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करके स्टाइलिश सा उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये लेंथ ली है, टॉप पार्ट है, यानी कि ये जो समझे पूरा कंप्लीट ड्रेस जो है उसकी लेंथ है मेरे पास 14.5 इंच। सही है, लेकिन मुझे जो है वो ये कट कटा के ऊपर से हाफ इंच करने के बाद 13 इंच 13.5 इंच तैयार होगी। तो मैं इसमें 3 इंच की नीचे पट्टी जो है वो अटैच करूँगी फ्रिल। ठीक है, और उसके बाद 8 इंच इसकी विड्थ है, यानी कि ये फोल्ड करके और ओपन करने के बाद 16 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। अब सेंटर में मैंने एक मार्क किया है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपसे ज़रा सी भी उससे आपसे जो है वो ये मिस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने जो इसमें सेंटर में 2 इंच का एक मार्क दिया है और उसके बाद शोल्डर, उसके बाद मैंने 4 इंच रखे हैं और 4.5 इंच मैंने इसमें आर्म होल रखे हैं। आर्म होल जो रखने के बाद फिर मैं इसमें, क्योंकि हाफ इंच में उस साइड के ऊपर मुझे इस तरह से एक तिरछा वो देना है, तो उसके बाद ये 4 इंच बचेगा मेरे पास आर्म होल। उसके बाद मुझे इसमें कोई ज़्यादा ख़ास फिटिंग की सिलाई नहीं देनी है। मैंने आपको वेट पहले ही बता दी थी कि 8 इंच ये फोल्ड करके वेट थी। तो उसके बाद ये हाफ इंच के बाद हल्का सा मुझे एक कमर पे से शेप दी है मैंने, और उसके बाद नीचे से मैंने तकरीबन इसको हाफ से पौना इंच के करीब नीचे से मैंने इसको एक राउंड कट दे दी है। उसके बाद मुझे इसकी योक बनानी है। तो योक जो मैं बनाऊंगी तो वो 6.5 इंच मैं इसकी लेंथ ली है और 8 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है ओपन करने के बाद। यानी कि फोल्ड करने के बाद ये 4 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ 6.5 इंच है। उसके बाद ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी आगे पीछे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जो मैंने फैब्रिक लिया था, अब जो मैं योक की टोटल चौड़ाई का निशान लगाऊंगी वो 3.5 इंच पे लगाऊंगी, और उसके बाद जो लेंथ पे लगाऊंगी वो 5.5 इंच पे लगाऊंगी। तो जो शोल्डर की वगैरह की सिलाई होगी तो ये तैयार हमारे पास 4.5 इंच की ये योक आएगी, क्योंकि 1.5 से 2 साल की बच्चे की योक छोटी ही होगी। तो तकरीबन 4 से 4.5 इंच की काफ़ी है। उसके बाद अब मैंने ये देख सकते हैं आप, इसको एक राउंड मैंने कट दी, राउंड शेप दी। राउंड शेप देने के बाद फ्रंट बैक दोनों पे मैं योक बनाऊंगी। तो मैंने राउंड शेप देने के बाद उसको कट कर लिया। उसके बाद मैंने ये फ्रंट बैक दोनों पार्ट के ऊपर ही मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको रखा और जो 2 इंच आगे मैंने मार्क किया था उस मार्क को यहाँ तक आगे तक लेकर आई और इसी तरह से मैंने कट दे लिया, लेकिन हाफ इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा। एक हाफ इंच मैंने ऊपर अलग से एक निशान लगाया था, ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान सेंटर में छोड़ा था, पीस एक्स्ट्रा जो फैब्रिक छोड़ा था, उस कट को मैंने उसको जो छोटे छोटे से कट्स दे लिए हैं फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स पे। अब उन दोनों जो उसके दोनों साइड के ऊपर 2-2 इंच का मैंने कट दिए हैं। उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे सेंटर में इस तरह से प्लेट्स डालूंगी। जो बिल्कुल दोनों कॉर्नर की साइड के ऊपर 2-2 इंच के मैंने दिए थे, कट्स दिए थे, उसको सेंटर वाले मार्क से लाके इस तरह से डायरेक्शन में लेकर आना है, सेंटर डायरेक्शन में लेकर आना है। फिर दूसरी वाली साइड से उसको भी दूसरी डायरेक्शन में जाके मुझे प्लेट्स देनी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट बैक योक आप देख सकते हैं तैयार कर ली है। अब ये बैक योक है, फ्रंट बैक सॉरी जो है वो ड्रेस का नीचे का तैयार कर लिया है। अब जो ये देख सकते हैं आप, ये योक है, योक के बाद सेंटर में कट दिया, एक स्ट्रिप ली है। दोनों स्ट्रिप्स मैंने 2.5-2.5 इंच की ली हैं। कभी मैं 2 इंच की लेती हूँ, 3 इंच की लेती हूँ, लेकिन दोनों यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की ली। अलग अलग मेथड से मैं आपको बताती हूँ, ताकि ये कि आप अलग अलग मेथड से आपके पास कभी कम ज़्यादा कपड़ा हो तो आप उसको मैनेज कर सकें। अब ये देखें, इस तरीके से एक फैब्रिक को मैंने लेकर पूरा पूरा अंदर फोल्ड कर दिया है। ये देखें इस तरह से, और एक को मैंने लेकर हाफ बाहर रखा है और हाफ जो है वो इस तरीके से रखा है। इसको मैं पूरा अंदर कर दिया है फोल्ड, और जो पहले मैंने आपको दिखाई है उसको पूरा आधा मैंने बाहर रखा है। ये देखें इस तरह सिलाइयाँ दे ली हैं, और यहाँ से मैं एक इसको आपस में मिलाने की वजह से एक सिलाई दे लूँगी। सिलाई दे ली है मैंने, अब ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तकरीबन हाफ इंच गोलाई में, और उसके बाद मैं इसको आयरन करूँगी। ये देखें इस तरह से हाफ इंच मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखें। अच्छा, जब भी आप योक वाला इस तरह का ड्रेस बनाएं तो थोड़ी बहुत जो है वो मार्जिन आप लाजमी रखिएगा अपनी योक में भी और ड्रेस में भी, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करते हैं तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें आगे पीछे हो जाते हैं, हमें बाद में फिनिशिंग का कट देना पड़ता है। तो ड्रेस की या योक की आपके पास कपड़ा कम ना पड़े, तो इसलिए आप हाफ इंच का दोनों में मार्जिन ज़रूर दिया करें। हाफ इंच से 1 इंच आप दे सकते हैं, बाद में आप फिनिशिंग कट दे लीजिएगा। तो इस तरह से ये देखें, ये मैंने इसको बिल्कुल हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब हमें आसानी होगी। ये देखें इस तरह से, और अब मैं इसको इसके ऊपर रखती जाऊंगी। जो हाफ इंच नीचे वाली साइड का भी आपने देखा था कि मैंने इसको एक्स्ट्रा छोड़ा था और छोड़ के कट किया था,
योक रखने के बाद जो नीचे वाले ड्रेस को मैंने किया था। अब ये देखें इसके ऊपर मैं इस तरह से रख रही हूँ, बिल्कुल मैंने, आप बिगनर्स हैं तो लाजमी पिनअप कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह कर दिया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से सिलाई आई है। अब ये जो बटन पट्टियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर मुझे नेक की कटिंग भी करनी है, ये मैं बाद में करूँगी, और साथ में काज बटन वगैरह ये सब भी लगाऊंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब फ्रंट पार्ट हमें तैयार करना है। इसमें मैं लेस अटैच करूँगी, इसमें भी बहुत आसान मेथड से करूँगी। अब ये मैंने एक लेस ली है बच्चियों के हिसाब से अच्छी सी वाइट कलर की, क्योंकि ये लाइट पर्पल ड्रेस था, इस पर वाइट डॉट्स बने हुए थे, तो मैंने वाइट कलर की लेस ली है। और ज़्यादा मैंने लेस का यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे डिज़ाइनर स्टाइल ब्रांडेड ड्रेस बनाना था, तो इसलिए मैंने सिंपल सी एक जगह पे ये लेस का यूज़ किया है। अब ये देख सकते हैं इसको मैंने उल्टा ऊपर की साइड पे रखा था और इस तरीके से मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली थी। जब इसको इस तरीके से ये खुद ब खुद टर्न हो गया तो इस तरह सीधी साइड हमारी लेस की ऊपर की तरफ आ गई और इसको मैंने हल्का हल्का सा बस आयरन कर दिया है। ज़्यादा आयरन हम बाद में आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये आराम से जब हम इस तरह लेस लगाते हैं और जब राइट साइड के ऊपर इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करते हैं तो इजीली हमारी फिनिशिंग खुद ब खुद आ जाती है। अब इसके सेंटर पे एक मैं हल्की सी बस क्रीज बनाऊंगी और नीचे वाला ये जो ड्रेस है हमारा, इसके सेंटर में मैंने यहाँ से जो प्लेट्स डाली थी इसको इस तरीके से सेंटर मिला के यहाँ पे हाफ इंच नीचे वाले साइड भी अंदर दबेगी और इस तरीके से इसके ऊपर भी मैं बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें मैंने लगा ली है। अभी से ही कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है हमारा ड्रेस, तो लेकिन अभी आप आगे आगे देखें, अभी तो काफ़ी इम्तिहान है, तो बड़े अच्छे सा जो है वो स्टाइलिश सा मैंने ड्रेस बनाने के लिए एक अच्छा सा स्टाइल दिया है ताकि आप लोग कम वक्त में अच्छी सी वीडियोस देख सकें। अब ये देखें फ्रंट नेक की मैंने विड्थ रखी है 1.5 इंच और डेप्थ इसकी रखी है 2.5 इंच। आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, 2.5 से 3 साल हो, तो आप उस तरह से 3 इंच रख सकती हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकती हैं, 2.25 फिर उससे बाद 3, इस तरह से। अब बैक नेक को मैं इसको बैक वाले पार्ट को इसके नीचे इस तरह बिछाऊंगी, क्योंकि बटन पट्टियाँ बनी हुई हैं तो इस तरह से बिछाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई है तो वो तो वही रखूँगी 1.5 इंच यहाँ से, और उसके बाद लेकिन इसकी डेप्थ मैं कम रखूँगी, 1.5 इंच रखूँगी और इसको इस तरह से डायरेक्ट राउंड एक शेप दूँगी और उसके बाद इसको इस तरह से कट कर लूँगी। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा के ही रखा हुआ है। उसके बाद मैंने शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच कर लिया है डायरेक्ट, और उसके बाद एक क्रॉस में पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, उसको डबल फोल्ड किया है, 1/2 इंच बाहर की तरफ रख कर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रखकर राइट साइड के ऊपर रखकर सिलाई दे लूँगी। और सिलाई देने के बाद इसको मैं एक गोलाई, जितनी भी गोलाई आएगी टोटल एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक ख़त्म होगी, वहाँ पे हमें कट्स दे लेने हैं। इस तरह से छोटे छोटे से कट्स देने हैं, सिलाई पे कट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें, ताकि हमारी ज़रा सी भी कोताही की वजह से हमारा अच्छा वाला ड्रेस ख़राब ना हो जाए। अब ये जो 1/2 इंच मैंने बाहर की तरफ ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको इस तरीके से मुझे अंदर की तरफ, ये देखें इस तरह करूँगी, फिर अंदर की तरफ दबाऊँगी इस तरह से, और ये देखें इस तरह पूरी कंप्लीट करके सिलाई लगा लूँगी। अब जो मैंने कट्स दिए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाएगी, जो कि आप खुद देखेंगे। अब मैंने स्लीव्स ले ली हैं, ये देखें इस तरह से। स्लीव्स मुझे टोटल तैयार 9 इंच की रखनी है। तो अब ये देखें चौड़ाई पे मैंने तकरीबन 5 से 5.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद ये देखें इस तरह से स्लीव्स मैंने जो ली हैं 9 इंच की तैयार रखनी है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो 9 इंच ही मेरे पास थी, ज़ाहिर 8 इंच बचेगी, तो उसके बाद मैं नीचे इसमें अटैच करूँगी। मुझे लास्टिक थोड़ी सी स्टाइलिश सी बनानी है, डिज़ाइनर और ब्रांडेड स्टाइल का ड्रेस बना रही हूँ, तो कोशिश ये होती है मेरी कि मैं उसको अच्छा सा खूबसूरत सा स्टाइल दूँ, ताकि जब आप लोग अपनी बच्चियों को खुद घर में सीकर कम बजट में ड्रेस अपनी बच्चियों को पहनाएं तो कोई ये ना बोल सके कि ये घर में सिले हुए ड्रेसेस हैं। अब ये देखें जो मैंने पट्टियाँ ली थी तकरीबन 2 इंच लंबी, तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर रखूँगी, राइट साइड एक दूसरे के साथ मिलाकर इसको सिलाई कर लूँगी इस तरह से। ये देखें सिलाई कर ली है। अब उसके बाद इसको आप चाहें तो इस तरह से करके, आपके पास ज़्यादा हो आप इस तरह भी करके ना इस तरह से इसको फोल्ड कर दें और इस तरह से सिलाई इसमें डायरेक्ट आप इलास्टिक अटैच कर दें। लेकिन मैं इसको हाफ बाहर रखूँगी, यानी 1 इंच बाहर छोड़ूंगी और इस तरीके से इसको लेके और जितनी जो मेरी सिलाई हुई है तो उसके ऊपर अब मुझे क्या करना है, मैंने लास्टिक जो ली है तकरीबन 6 इंच मैंने इस तरह से लास्टिक ली है। अब मैं लास्टिक को ना इसकी जो फैब्रिक है इसको बस अंदर मोड़ूंगी, तो डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ, बस डायरेक्ट एक ही सिलाई के ऊपर मैं लास्टिक को खींच के एक ही सिलाई में मैं लास्टिक और वो फैब्रिक हमारा लास्टिक के अंदर दब जाएगा। ये देखें ये मैंने लास्टिक का हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब इसके मैं दूसरी वाली साइड के ऊपर भी मैंने सिलाई लगाई है ताकि हमारी अच्छा सा एक स्टाइलिश सा लुक आ जाए। अब ये देखें लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है, साथ में अच्छी से डिज़ाइनिंग में आपको बता देती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है, जो मैंने आपको पहले कहा, कि जब आप अपनी बच्चियों को घर में ड्रेसेस बस प्रिंट अच्छा लें, फैब्रिक अच्छा लें, ओरिजिनल ब्रांड के कट पीसेस ले लें तो अब बहुत अच्छी बात है, वरना आप अच्छा फैब्रिक भी अगर कोई भी कट पीस में ले लेंगे तो वो अच्छे से बस प्रिंट्स लें, तो अपनी बच्चियों को इस तरह का बनाएं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से आपके ड्रेसेस आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ।
अब ये देखिए मैंने स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर रख दिए थे और उसके बाद सिलाई लगा ली थी, राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रखी थी। उसके बाद फिटिंग की सिलाई दूंगी। फिटिंग की सिलाई जो दूंगी मैं, इसमें भी मुझे नीचे फ्रिल अटैच करनी है और फ्रिल बॉडी में स्टाइलिश सी फ्रिल अटैच करूँगी। इस तरीके से ये देखें फिटिंग की सिलाई दूंगी। फिटिंग में एक साइड पे पूरी सिलाई देनी है, ठीक है, और दूसरी में तकरीबन 2 से ढाई इंच में एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ूंगी। अच्छा, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप फ्रिल अटैच ना करना चाहें तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा, आप फुल फैब्रिक ले लीजिए, तो वो भी डिज़ाइनर जो है वो अच्छा सा स्टाइलिश सा टॉप तैयार होगा। ऊपर की सेम डिज़ाइनिंग रखें, नीचे से आप ना अटैच करें। अब और अगर आपको अटैच करनी हो, फैब्रिक कम हो या आपको वैसी ही करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब 4 इंच मैंने ये लंबाई में मेरे पास थी और जो है वो चौड़ाई तो इसकी काफ़ी जो थी, जितना मेरे टॉप की चौड़ाई है उससे डबल से भी ये तकरीबन 5 से 6 इंच मेरे पास ये मैंने ज़्यादा ली थी, क्योंकि मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी, चुन्नटें नहीं डालूंगी, तो प्लेट्स में फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये दोनों को मैंने सेंटर से कट किया था तो 2-2 इंच की ये तैयार हुई हैं। अच्छा, पहले मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगी। ये जो दोनों स्ट्राइप्स हैं ना, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगी। नीचे से सिलाई नहीं लगाऊंगी, वो बाद में लगाऊंगी। मिलाने के बाद मैंने इसमें प्लेट्स डाली हैं और प्लेट्स मैंने इस तरह से डाली हैं कि जो जॉइंट था उस जॉइंट को मैंने छुपा दिया है। ये देखें इस तरह से इसको अंदर की तरफ दबा के एक प्लेट को लगा दिया ताकि फिर वो हमारा जॉइंट पता ना चले। अब एक जो है वो इस तरीके से, जो मैंने 2.5 इंच छोड़ा था फिटिंग का मार्जिन, वहाँ पे मैं राइट साइड के ऊपर इस तरह से राइट को ही मिलाकर फ्रिल को उल्टा करके इस तरह रखूँगी। ये देख सकते हैं आप, उल्टी साइड फ्रिल की ऊपर है, मैंने सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद मैंने इसको कर दिया है, ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद जो फिटिंग की सिलाई मैंने छोड़ दी थी 2.5 इंच, वो वाली जहाँ से छोड़ी थी वहीं से पूरी नीचे तक फ्रिल तक लेकर आनी है और फिटिंग की सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह से ये देखें, इस तरह से आखिर में मैं ये बिल्कुल इसकी डबल फोल्ड करके इसको फिनिशिंग की सिलाई दे लूँगी। इस तरह से ये होता है, कपड़ा भी बाहर नहीं आता और फिनिशिंग से हमारा स्टाइल बन जाता है। अब ये देखें हमारा डिज़ाइन भी बन गया है, लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई है स्लीव्स की भी और ये डिज़ाइनर ड्रेस की भी, और उसके बाद डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत सी बन गई है। बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको बताने की मैंने कोशिश की है। अब ये पीछे देखें मैंने बटन्स अटैच कर दी हैं, काज बनाए थे, ये देखें पर्पल ही फैब्रिक थ्रेड से मैंने इतना स्टाइलिश सा खुद काज बनाया है, बिल्कुल लगे ही नहीं है, क्योंकि अब हम बाहर जाएँ बार बार काज बनवाएं, हमारा तो बार बार यही काम होता है, तो इसलिए काज खुद बनाएं। और उसके बाद इसमें वाइट मैंने अच्छे से बटन्स अटैच किए हैं। स्टाइलिश सा ड्रेस हमारा तैयार हो गया है। अब आप खुद बनाएं, अच्छा सा बस प्रिंट लें, अपनी बच्चियों का डिज़ाइनर सा अच्छा सा ड्रेस बनाएं। इस तरह के डिज़ाइन बताने के लिए आपकी बहन बैठी है बस, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप लोग देख सकें और अपनी बच्चियों के स्टाइलिश घर में ही कम बजट में ड्रेसेस बना सकें, बाज़ार जैसे, बिल्कुल ब्रांड जैसे, बाज़ार भी क्या बिल्कुल ब्रांड्स के जैसे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ भी अच्छा आपको देखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आप ये देखते भी जाएँ, फिनिशिंग की सारी सिलाइयाँ भी दिखाती जा रही हैं और साथ में अपनी रिक्वेस्ट भी की है मैंने आपसे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। और अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।